आसान लफ्जों में बताता हूँ। इस्लाम और कुरान एक मुकद्दमा है, सहाबा इसके गवाह है। इस्लाम और कुरान एक दावा है, सहाबा इसके दलाइल हैं। जैसे हर मुकद्दमा की सदाकत उसके गवाहों से बंधी होती है, हर दावे की सदाकत उसके दलाइल के साथ जुड़ी होती है। अब बिला ताखीर आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं उस्ताजुल उलमा, उस्तादुल खुतबा, खतीबे इनकिलाब, वकील सहाबा व अहले बैत, हज़रत अल्लामा मौलाना शाह नवाज़ फ़ारूकी साहिब। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और मवाइद हसना से हमको नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बिलखुसूस नामवर समाजी शख्सियत सदर पासबान मोहतरमुल मकाम जनाब अबू बकर ख़ान साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला, आज की इस नशिस्त में बिरादर अज़ीज़ क़ारी सलमान नज़ीर साहिब ने दिफ़ाए सहाबा के अहम उन्वान पर गुफ्तगू का हुक्म फरमाया है। इसी उन्वान के चंद पहलू आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। सहाबाए किराम के दिफा की उम्मत मुस्लिमा ने हर दौर में ज़रूरत महसूस की है।
और दौरे हाजिर में इसकी अहमियत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना हज़रात सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पर अदम एतमाद है। हर गुमराही यहीं से जन्म ले रही है। इसलिए सहाबाई किराम के दिफा पर गुफ्तगू ज़रूरी भी है और बहुत बड़ी सआदत भी है। सबसे पहली बात ये है, दिफाए सहाबा का मतलब क्या है। आसान लफ्ज़ों में दिफाए सहाबा का मतलब ये है, जमाते सहाबा पर कोई इल्ज़ाम कायम किया जाए, उसे उखाड़ दिया जाए और बेबुनियाद साबित किया जाए। उनकी अदालत पर, शान और अज़मत पर, हुज्जियत पर एतराज़ हो, उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। उनके बारे में अगर उम्मत को शुकूक व शुबहात में मुब्तला करने की कोशिश की जाए, उन शुकूक व शुबहात का इज़ाला किया जाए और इसके साथ साथ उनकी हकीकी पोजीशन और आईनी हैसियत का इजहार किया जाए, ये दिफाए सहाबा का मतलब है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरती कायनात पर हयात थे और आपके सहाबा दुनिया में मौजूद थे, उस वक्त दिफाए सहाबा का मफ़हूम कुछ वसी था, क्योंकि सहाबाई किराम बिशख्सी ही दुनिया में मौजूद थे। उस वक्त दिफाए सहाबा में उनका सरापा, उनका जिस्म और उनकी शख्सियत भी जिस्मी ही ये भी शामिल थी। अल्लाह ने सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बदर में फ़रिश्ते उतारे, ओहद में उतारे, खंदक में उतारे, बीरे मऊना में उतारे। तो उस वक्त सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा में आपके अजसाम का दिफा भी शामिल था, मगर अब उनके अजसाम अल्लाह के हवाले हो चुके हैं। अब उनकी अदालत, अज़मत, शान का तहफ़्फ़ुज़ ये उनका हक़ है, बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी सआदत है। तो अब उनके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की जेहत ये है जो मैंने मतलब के ज़िमन में ज़िक्र की। और सहाबाई किराम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा, इसकी अहमियत किस कदर है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा से ही हमारा इस्लाम महफूज है, क़ुरआन महफूज है, नबुव्वत साहिब क़ुरआन महफूज है, हत्ता कि हमारा ईमान और हमारी आखिरत की निजात महफूज है। अगर सहाबाई किराम मजरूह हो जाएं तो ये सब चीज़ें मशकूक हो जाती हैं। इस्लाम भी मशकूक, क़ुरआन भी महफूज, नबुव्वत साहिब क़ुरआन भी महफूज। हमारा हम मशकूक, इस्लाम भी मशकूक, क़ुरआन भी मशकूक, नबुव्वत साहिब क़ुरआन भी मशकूक, हमारा ईमान भी मशकूक, हमारी उखरवी निजात भी मशकूक। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि इस्लाम के सहाबाई किराम बानियो मूजिद तो नहीं,
सहाबाई किराम इस्लाम के बानियों मूजिद तो नहीं है, मगर अव्वलीन नाकिल और शारे ज़रूर है। सहाबाई किराम की ज़वाते गिरामी ने इस्लाम हम तक पहुँचाया, एक एक मसला की हिफाजत की और उसे उम्मत तक मुंतकिल किया। तो पहुँचाने वाले सहाबा हैं, जिसे पहुँचाया गया उसे इस्लाम कहते हैं। अगर पहुँचाने वाले ही मजरूह हो जाएं, मुखबिर पर ही एतबार ना रहे, तो उसकी ख़बर पे एतमाद कैसे किया जा सकता है। अगर सहाबा मजरूह हो जाए तो इस्लाम इस वजह से मशकूक हो जाता है। रहा कुरान भी सहाबाई किराम के मजरूह होने की वजह से मशकूक हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हमने उतरते नहीं देखा, जिस पर उतरा उसको पढ़ते नहीं देखा, उस हस्ती ने खुद हम तक पहुंचाया नहीं, बल्कि हमारे और उसके दरमियान एक एक आयत के पहुंचने में जो वास्ता है वो सहाबा का ही। एक एक आयत के पहुंचने में जो वास्ता है वो सहाबा का है। कुरान हदीस से साबित है और हदीस सहाबा से साबित है। काला रसूलुल्लाह बाद में आता है, अन अबी हुरैरा पहले आता है, अन इब्ने अब्बास पहले आता है, अन इब्ने मसूद पहले आता है। तो अब अन इब्ने मसूद मोतबर है तो काला रसूलुल्लाह भी मोतबर है। अगर इब्ने मसूद ही मोतबर नहीं तो काला रसूलुल्लाह कैसे मोतबर है? तो अगर सहाबा निकल जाए, मजरूह हो जाए, तो कुरान करीम भी मशकूक हो जाता है। हुजूर की नबुव्वत तक मशकूक हो जाती है। कैसे? अल्लाह ने कुरान करीम में हुजूर का इस्मे गिरामी मोहम्मद 4 मरतबा जिक्र फरमाया और आपका इस्मे गिरामी अहमद 1 मरतबा जिक्र फरमाया। यहां वल्दियत नहीं है। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार नुज़्ज़िला अला मुहम्मद 4 मरतबा। इसमें गिरामी अहमद 1 मरतबा। मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अगर जमाते सहाबा ना हो और फिर उन पर एतमाद ना हो तो कोई भी शख्स जिसका नाम मोहम्मद है या उसका नाम अहमद है वो ये दावा कर सकता है कि ये तो मेरी नबुव्वत और रिसालत की बात हो रही। गुलाम अहमद कादियानी का नाम अहमद नहीं था, उसका नाम गुलाम अहमद था, लेकिन इसके बावजूद उसे ये हिम्मत हुई, वो कहने लगा कुरान में मेरी बिशारत है। पूछा गया कैसे? कहने लगे पढ़ा नहीं, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं अहमद हूं। कहा गया तू तो गुलाम अहमद है। कहने लगा गुलाम हटा दो, पीछे अहमद बचता है और वो अहमद मैं हूं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी क्या कहिए, कानों में गूंजते हैं बुखारी के जमजमे, कानों में गूंजते हैं बुखारी के जमजमे, बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। आज दुनिया खतीबों की खिताबत पे नाज करती है। अमीर शरीयत बर्रे सगीर पाको हिंद के वो खतीब थे जिन पे खिताबत का फन नाज किया करता था। कहने वाले ने कहा बुखारी तेरी जुबां के फूल थे दुरहाए आबदार, तेरी जुबां के फूल थे दुरहाए आबदार, और तेरे बयां पे फन खिताबत को नाज था। दिलो दिमाग थे तेरे कुदरत का मोजेजा, सीना तेरा मदीना सोजो गुदाज था। कहने लगा मेरा नाम गुलाम अहमद है, गुलाम हटा दो, पीछे अहमद बचता है, वो अहमद मैं ही हूं, ये मेरी बिशारत है। अमीर शरीयत
सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने ऐसा ही जवाब दिया जैसा उसने दावा किया। कहने लगे अच्छा तो फिर मेरा नाम अताउल्लाह है, मेरा नाम अताउल्लाह है। और अगली गल तू समझ ही गया होगा, मिर्जे मेरा नाम अताउल्लाह है, अगली गल तू समझ ही गया होगा कि अगर अता हटा दो तो पीछे अल्लाह बचता है। मैंने तुझ बदबख्त को बनाया ही नहीं, तू कहां से आ गया? जब मैंने तुझे बनाया ही नहीं, तू कहां से आ गया? तो अभी नाम भी अहमद नहीं, और दलील क्या है? मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अब कोई भी शख्स जिसका नाम मोहम्मद हो या अहमद हो, वो ये जुर्रत कर सकता था कि इस मोहम्मद और अहमद का मिस्दाक मैं हूं। अब उसे जुर्रत क्यों नहीं होती कि साहबा ने सारी वजाहत कर दी कि ये वो मोहम्मद है जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला, उसके बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उसके बाप का नाम हाशिम, उसके बाप का नाम अब्द मन्नाफ, उसके बाप का नाम कुसई, उसके बाप का नाम किलाब, आखिर तक। और फिर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से लेकर ऐलान रिसालत तक मुमताज रखा। विलादत से पहले आपकी बरक़ात दुनिया में जाहिर हुई, अल्लाह ने महफूज करा दी। हुजूर पैदा हुए, अल्लाह ने इनकलाबात बपा किए, किताबों में महफूज हो गए। हुजूर धरती पे तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी के आने से रहमत के दरवाजे खुले। उसके मज़ाहिर क्या थे? अल्लाह ने महफूज करवा दिए। नबी का बचपन मिसाली, अल्लाह ने महफूज करवा दिया। जवानी मिसाली, अल्लाह ने महफूज करवा दी। एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम अल्लाह ने महफूज करवा दिए। नबी का सफ़र के अहवालो कैफियात अल्लाह ने महफूज करवा दिए। इसलिए कि जब हुजूर नबुव्वत का ऐलान करेंगे उस वक़्त तो आपकी शोहरत होगी ही होगी, उस वक़्त तो इम्तियाज होगा ही होगा। उससे पहले भी आप मुमताज नजर आए और गड़बड़ कर ही कोई ना सके, आप बिल्कुल मुनफरिद नजर आए। तो परवरदिगार आलम ने हुजूर को नबी बनाया। अब अगर सहाबाए किराम पर एतमाद ना किया जाए तो आपकी नबुव्वत कैसे मशकूक होती है? कोई भी मोहम्मद और अहमद नाम का फर्क नाम के इश्तिराक की वजह से, इस्म के इश्तिराक की वजह से दावा कर सकता है, ये तो मुझे कहा गया। लेकिन सहाबाए किराम को जो मोतबर मानता है, जो उन पे एतमाद करता है, वो कहेगा ये वो मोहम्मद है जिसका सहाबा ने जिक्र किया है, ये वो मोहम्मद है जो सहाबा के दौर में था। अब सहाबा पे एतमाद है तो हुजूर की नबुव्वत मोतमद है। और अगर सहाबा की गवाही नबी की नबुव्वत पे हो और गवाही देने वालों पर एतमाद ना हो तो नबुव्वत पे एतमाद कैसे रह सकता है? इस्लाम भी मशकूक, कुरान भी मशकूक, नबुव्वत साहिब कुरान भी मशकूक, और रहा हमारा ईमान, वो कैसे मोतबर होगा? हमारे ईमान की तो बुनियाद ही सहाबा के ईमान पे है। हमारा ईमान डायरेक्ट नहीं है, हमारा ईमान इनडायरेक्ट है। परवरदिगार आलम ने हमारे ईमान के लिए सैंपल सहाबा के ईमान को बनाया, नमूना सहाबा के ईमान को बनाया, मेयार सहाबा के ईमान को बनाया। जब उनको ही मोमिन न माना जाए तो आदमी उल्टा भी लटक जाए, अपना ईमान क़यामत तक साबित नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद उनके ईमान पर है। जब सहाबा ही मजरूह हो गए, उनका ईमान ही ना तस्लीम किया गया, तो फिर अपना ईमान कैसे साबित हो सकेगा? और आखिरत की निजात भला क्यों उड़ेगी? आखिरत की निजात तो बंदी ही ईमान उसके तकाजे पूरे करने से है। जब ईमान ही नहीं तो आखिरत की निजात भी नहीं, तो बताइए हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? तो हमारे पास जो कुछ है, इस्लाम है तब, कुरान है तब, नबुव्वत साहिब कुरान है तब, ईमान है तब, आखिरत की निजात है तब।
ये सब इस वजह से है कि सहाबाई किराम महफूज हैं, उनकी अदालत महफूज है। और जिसके नजदीक सहाबा मजरूह है उसके पास कुछ भी नहीं है, नाम होंगे लेकिन मुसम्मा नहीं होंगे, हकीकत नहीं होगी। तो सहाबा का तहफ्फुज इसलिए जरूरी है कि अगर वो महफूज है, मजरूह नहीं है तो सब कुछ है, और अगर वो मजरूह है तो सब कुछ मशकूक है। दूसरी वजह यह है सहाबाई किराम का तहफ्फुज और दिफा जरूरी क्यों है। दूसरी वजह यह है हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम सहाबा का तहफ्फुज करें, हमारा अखलाकी फर्ज है हम सहाबा का दिफा करें। आप कहेंगे कैसे? आइए समझाता हूं। सहाबाई किराम हमारे मोहसिन हैं, हमारे मोहसिन हैं, और अपने मोहसिन का तहफ्फुज और दिफा इंसान का अखलाकी फर्ज होता है। अरबी का मकूला है अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा है, मोहसिन का शुक्रगुजार बन के रहता है। और हुजूर के बाद सबसे बड़े मोहसिन सहाबा है, इसलिए उनका दिफा हमारा अखलाकी फर्ज है। उनका हम पे क्या एहसान है? मुतअद्दिद एहसानात हैं, लेकिन मैं बात को समेटते हुए कहता हूं इससे बड़ा एहसान क्या होगा कि नबी ने हमारे लिए दीन की जो अमानत उनके सुपुर्द की, उन्होंने बगैर किसी खयानत के पूरी अमानत और दयानत के साथ हर किस्म के खतरे को मोल लेके उसे हम तक पहुंचाया। इससे बड़ा एहसान क्या होगा? अगर कोई सोने का ताजिर एक बैग सोने का भरकर किसी आदमी को दे और उसे कहे तूने ये समंदर पार फलाने आदमी को दे के आना है, देखना रास्ता बड़ा पुरखतर है, बड़े नशेबो फराज है, रास्ते में जंगल भी है, वीरान भी है, सहरा भी है, बियाबान भी है, चोर और डाकू भी है, दरिंदे और शेर भी है, फिर ये बहुत तवील सफर भी है, मुश्किलात और मसाइब भी है, देख लेना हिफाजत से पहुंचे। वो कहे ठीक है, और फिर वो तमाम खतरात से गुजर कर जिसके लिए सामान दिया गया उसका सामान उसके पास बहिफाजत पहुंचा दे, तो वो कहेगा ये मेरा बड़ा मोहसिन है। अगर वो इंसान हुआ तो उसकी मोहब्बत अपने दिल से कभी आगे पीछे नहीं होने देगा। जेवर और सोने से कहीं बढ़कर कीमती दीन अल्लाह के नबी ने हमारे लिए साहबा के हवाले किया कि ये तुमने मेरी उम्मत तक पहुंचाना है। रास्ते में खतरे भी हैं, रास्ते में मुश्किलात भी हैं, मसाइब भी हैं, लेकिन इसमें कोई खयानत ना हो, ये जैसे दे रहा हूं वैसे ही उम्मत तक पहुंचे। उन्होंने सब कुछ लुटा दिया मगर वो दीन वैसे ही पहुंचाया जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने उन्हें अता फरमाया। 1.25 लाख थे, मक्के और मदीने में जाइए देखिए कितने साहबा की कब्रें, लाख से ऊपर के 1000 भी पूरे नहीं होते। पूरे मक्के और मदीने का सर्वे कीजिए, उनके छोटे बड़े कब्रिस्तानों का सर्वे कीजिए, वो लाख कहां गए? जमीन निगल गई, आसमान ने उचक लिए, फिजा में अटक गए, गए कहां हैं? दुनिया कहेगी जब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया वरा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल ओला कशफत तुजा आमीना के लाल महबूब रब्बे सुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने दीन की अमानत साहबा के सुपुर्द ये कहकर की कि उम्मत तक तुमने पहुंचानी है, हिफाजत के साथ पहुंचानी है। वो वहां से घरों को नहीं पलटे, वहीं से दुनिया में फैल गए। आज कोई कहता है सक्खर में साहबा की कब्रें हैं, कोई कहता है मुल्तान में साहबा की कब्रें हैं, और हजरत लाहौरी फरमाया करते थे मुझे कश्फ हुआ है कि खानका डोगरा में साहबा की कब्रें हैं।
कहाँ मक्का और मदीना, कहाँ शेखुपुरा, कहाँ मक्का और मदीना, कहाँ खान का डोगरा, कहाँ मक्का और मदीना, कहाँ सखर का इलाका, कहाँ मक्का और मदीना, कहाँ मुल्तान। वो पहले हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त की, लेकिन जो अमानत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उन्हें अता फरमाई थी, पहुंचाने का हुक्म दिया था, उसमें जर्रा बराबर उन्होंने खयानत नहीं की। अब बताइए उनसे बड़ा हमारा मोहसिन कौन है? अगर अपने मोहसिन का भी दिफा न करे तो किसका करे? सहाबा का तहफ्फुज़ हमारा अखलाकी फर्ज है, हमारी अकल भी इसी का तकाजा करती है। आप कहेंगे अकल कैसे तकाजा करती है? आइए इस पे भी एक दलील इख्तिसार के साथ आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। अकल भी कहती है उनका तहफ्फुज़ जरूरी है। कैसे? इसलिए कि सहाबा का तहफ्फुज़ दरअसल सहाबा का तहफ्फुज़ नहीं है, उनका दिफा, फकत उनका दिफा नहीं है, उसमें हमारा जाती दिफा है, हमारा शख्सी दिफा है, हमारा जाती और शख्सी तहफ्फुज़ है। अगर वो महफूज है तो हम महफूज हैं, हमारा सब कुछ महफूज है। मैंने इब्तिदा में भी इस पे बात की, जाविया बदल के फिर पुख्ता किए देता हूं। आप कहेंगे कैसे? आइए सुनिए। अल्लाह ने सूरतुज़ ज़ारियात में इंसान की गर्ज़े तख्लीक और मकसद पैदाइश को बयान करते हुए फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। गर्ज़े तख्लीक और मकसद पैदाइश इबादत है। फिर सूरतुल अहज़ाब में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत तुम्हारी पैदाइश की गर्ज है, लेकिन इसकी कबूलियत का मदार नबी की सुन्नत पे है। अगर नबी की सुन्नत और तरीके पे इबादत होगी तब तो मोतबर और मकबूल होगी, वगरना मोतबर नहीं होगी, रायगा जाएगी। गोया अब इबादत की कबूलियत का मदार नबी की सुन्नत और तरीके को करार दे दिया गया। तीसरे मरहला में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फमन यामल मिनस सालिहात व हुवा मुमिनुन फला कुफरान लिसाइही व इन्ना लहू लकातिबून। के हजार इबादतों और सुन्नतों पे अमल करते रहो, जब तक सीने में ईमान नहीं होगा, दिल में ईमान नहीं होगा, कोई अमल इबादत और सुन्नत कबूल नहीं होगी। गोया दारो मदार ईमान पे आ गया। जब बात ईमान पे आई कि पैदा हुए इबादत के लिए, इबादत की कबूलियत की शर्त इत्तिबाए सुन्नत। अब सुन्नत और इबादत कब कबूल होगी? जब सीने में ईमान होगा। फिर फरमाया ईमान सीने में कब होगा? फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जब मोहम्मद के सहाबा के ईमान को तस्लीम किया जाएगा, जब मोहम्मद के सहाबा के ईमान का इकरार किया जाएगा, जब मोहम्मद के सहाबा के ईमान का एतराफ़ किया जाएगा, गोया अल्लाह ने हमारे ईमान को सहाबा के ईमान से बांध दिया, हमारी शहादत को सहाबा की शहादत पे खड़ा किया। अगर हमारा ईमान सहाबा जैसा है तो ईमान कबूल है, अगर ईमान कबूल है तो इबादत कबूल है, अगर इबादत कबूल है तो आने का मकसद पूरा है। अगर हमारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा नहीं, क्या मतलब कि उनके ईमान की नफी कर दी जाए और अपने आप को मोमिन साबित किया जाए, उनके ईमान का इनकार कर दिया जाए और अपने आप को मोमिनीने किराम कहा जाए, तो तुम्हारा ईमान साबित नहीं। जब तुम्हारा ईमान नहीं तो तुम्हारा अमल और इबादत कबूल नहीं। जब अमल और इबादत कबूल नहीं, तुम खुद गैर महफूज हो जाते हो। इसलिए सहाबा का तहफ्फुज फकत उनका तहफ्फुज नहीं है, हमारा अपना भी तहफ्फुज है, अपना भी तहफ्फुज है। अक्ल इस बात का तकाजा करती है सहाबा का तहफ्फुज किया जाए। दूसरी दलील अक्ल इंसानी का तकाजा है सहाबा का दिफा हो। कैसे? वो ऐसे हर इंसान की अक्ल कहती है इस्लाम और कुरान की हिफाजत जरूरी है, इस्लाम और कुरान की हिफाजत जरूरी है। भाई ठीक है, मान लिया जरूरी है, पर होगी कैसे? वो सहाबा की हिफाजत से बंधी हुई है, वो सहाबा के दिफा से जुड़ी हुई है। आप कहेंगे कैसे? आसान लफ्जों में बताता हूं। इस्लाम और कुरान एक मुकद्दमा है, सहाबा इसके गवाह है। इस्लाम और कुरान एक दावा है, सहाबा इसके दलाइल है।
जैसे हर मुकद्दमा की सदाकत उसके गवाहों से बंधी होती है, हर दावे की सदाकत उसके दलाइल के साथ जुड़ी होती है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम और कुरान की सदाकत सहाबा की सदाकत से बंधी हुई है। इस्लाम और कुरान की हिफाजत सहाबा की अदालत से बंधी हुई है। अगर सहाबा सच्चे और आदिल हैं तो इस्लाम और कुरान को दुनिया की कोई ताकत मशकूक करार नहीं दे सकती, और अगर मुकद्दमे के गवाह और दावे के दलाइल मशकूक हो जाए फिर इन्हें मोतबर भी दुनिया की कोई ताकत साबित नहीं कर सकती। अक्ले इंसानी का तकाजा है सहाबा का तहफ्फुज, और नकले शरी का तकाजा भी यही है, सहाबा का तहफ्फुज और दिफा। नकले शरी यानी दलील किताब और सुन्नत की, वो भी इस बात का तकाजा करती है कि सहाबा का तहफ्फुज और दिफा ये जरूरी है, बल्कि सुन्नतुल्लाह है, सुन्नतुल्लाह है। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खफ्फानिन कफूर। बेशक अल्लाह ताला अहले ईमान का दिफा करते हैं। दिफा क्या मतलब? दिफा का मतलब ये उन पे लगने वाले इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हैं, कायम होने वाले एतराजात के जवाबात देते हैं, उनके बारे में फैलाए जाने वाले शुकूक व शुबहात का इजाला करते हैं, उनके बारे में किए जाने वाले प्रोपेगंडे को गैर मुअस्सिर करते हैं। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दिफा करते हैं अहले ईमान का। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि जब कुरान उतरता था और वो अहले ईमान से खिताब करता था, जब कुरान उतरता था वो किसी को अहले ईमान कहता था, उस वक्त मैं भी दुनिया में नहीं था, आप भी दुनिया में नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद भी दुनिया में नहीं थे, तो फिर उस वक्त तो हमें अहले ईमान नहीं कहा गया, उस वक्त तो हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा गया। उस वक्त जो ईमान के दावेदार थे वो मोहम्मद के सहाबा थे, लिहाजा इस किताब का अव्वलीन मिस्ताक हुजूर के सहाबा है। हमारे ऊपर ये बाद में फिट होता है, मोहम्मद के सहाबा के लिए नाज़िल होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, अज़मते सहाबा, दिफाए सहाबा, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दिफा करते हैं, अल्लाह दिफा करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कुरान करीम बताता है अल्लाह ने 750 आयात सहाबाई किराम के बारे में कुरान करीम में उतारी और उनके दिफा की ऐसी मजबूत बुनियाद रखी कि क़यामत तक कोई बदबख्त सहाबा पे जो एतराज करेगा कुरान की वो 700 आयात उसे उखाड़ के फेंक दे। उस वक्त अगर किसी ने कहा, कुरान कहता है मुनाफिकीने मदीना मदीने से निकाल दिए गए, अब वो मदीने से बाहर बैठ के क्या कहते हैं? लइर रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अगर हम मदीने में दोबारा चले गए ना, पलट गए, तो हम इज्जत वाले वहां से जलीलों को निकाल देंगे। अपने आप को इज्जत वाले कहा और साहबा को जलील कहा। अल्लाह ने उधार नहीं रखा, उन्हें उनकी इज्जत की औकात बता दी, उनकी इज्जत का पोल खोल दिया, पर्दा चाक करके रख दिया। फरमाया सुन लो, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है, और तीसरे नंबर पर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों की है जो उस वक्त सहाबा की शक्ल में थे। गोया अल्लाह ने फरमाया इज्जत अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, रसूल के सहाबा की है। तुम कहां से इज्जत वाले बने फिरते हो? सहाबा पे भौंक के भला कोई मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? सहाबा की तौहीन करके भला कोई इज्जत पा सकता है? इज्जत सहाबा की है जो चलते जमीन पे है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। इज्जत सहाबा की है जिनकी
जिद देख के खुशक दरिया में पड़ता है। इज्जत सहाबा की है जिनके दुर्रे से जमीन के ज़लज़ले रुक जाते हैं। इज्जत सहाबा की है जिनकी पैगाम रसानी का काम हवा करती है। इज्जत सहाबा की है जिनकी आमद को देख के जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को गर्दनों पे लाद कर जंगल खाली करते हुए नजर आते हैं। इज्जत सहाबा की है जनाबत की हालत में भी शहादत हो जाए जन्नत के फरिश्ते गुस्ल देने उतरते हैं। इज्जत सहाबा की है अगर शहादत के बाद कोई उनकी बेहुरमती पे और उनकी मैयत की बेहुरमती का इरादा कर ले तो अल्लाह शहद की मक्खियों को पहरेदार बना देते हैं। इज्जत उनकी है जिनको अल्लाह रज़ा का सर्टिफिकेट दुनिया में अता फरमाते हैं और जन्नत को उनकी जागीर करार दे देते हैं। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, शाने सहाबा। इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक। सहाबा को जलील उन्होंने कहा जो मदीना से बाहर थे, और क्या किन को रहे थे जो मदीना में थे। कहा किन्होंने जो मदीना से बाहर थे, और कहा किन को जो मदीना में थे। और आज देख लें कहने वाले कौन हैं जो मदीने से बाहर हैं, और क्या किन को रहे हैं जो मदीने में ही नहीं पहलुए रसूल में सोए हुए। मदीने में ही नहीं पहलुए रसूल में सोए हुए हैं। अल्लाह ने दिफा किया, पोल खोल के रख दिया कि कहां के मुअज्जज बने फिरते हो। 70 साल पीछे जाके रजिस्ट्री खोली जाए ना तो पता लग जाता है कहां से आए, कहां बैठे, क्या थे, क्या बन गए। सहाबा पे कोई शख्स जुबाने तान दराज करके मुअज्जज नहीं हो सकता। यह फैसला कुरान अल्लाह ने तहफ्फुज किया। एक तो यह था कि उनको जलील कहा, अल्लाह ने दिफा किया सहाबा को इज्जत वाला कह के। एक अंदाज ये है, और एक अंदाज क्या है कि सहाबा को जो कहा अल्लाह ने दिफा किया वो कहने वाले की तरफ पलटा के। ये दूसरा अंदाज है। सहाबा को बेवकूफ कहा, अल्लाह ने कहने वालों को कहा पक्की बात है तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब कहा जाता ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा लाए तो कहते अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कि ऐसे ईमान लाए जैसे सुफहा लाए। सुफहा सफी की जमा है। सफी अरबी में बेवकूफ को कहते हैं। अगर देखा जाए ये इतना बड़ा तबर्रा नहीं है। हमारे मुहावरे में वैसे प्यार में कह दो बेवकूफा की करना है, लेकिन कहा चूंकि सहाबा को गया था उनके लिए अल्लाह को यह भी गवारा नहीं, यह भी गवारा नहीं। अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया उन्हें बेवकूफ कहा जाए। अब अल्लाह ने जवाब ये कह के नहीं दिया वो ये तो अक्लमंद हैं, जैसे पीछे कहा था ये तो इज्जत वाले हैं। लिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। यहां अल्लाह ने इकदाम का उसूल उम्मत को बताया। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून। सुन लो, खबरदार, ये कहने वाले ही बेवकूफ हैं, लेकिन इन्हें अपनी बेवकूफी का भी इल्म नहीं, जहले मुरक्कब का शिकार है। जहले मुरक्कब का एक पागल है और ऊपर से अपने आप को अक्लमंद कह रहा, अपने पागलपन की भी खबर और इत्तला नहीं है। फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून। सुन लो, ये बेवकूफ हैं जो दुनिया के सबसे अक्लमंदों को बेवकूफ कह रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी बेवकूफ़ी का इल्म नहीं। इनकी जहालत डबल है, एक बेवकूफ है और अपने बेवकूफ होने से भी नावाकिफ। यहां से एक उसूल अल्लाह ने दिया कि साहबा को जो कहा जाएगा वो सुना जाए। कुरान उसूल बताता है, सारी जुजियात को जिक्र नहीं करता। न जाने गुमराही क़यामत से पहले कितनी बढ़ेगी, फितने कितने आम होंगे। उन्होंने बेवकूफ कहा था, आज के हुजूर के सहाबा की तौहीन करने वाले इससे भी आगे न जाने कहां तक जाएंगे। तो अल्लाह ने सारे अल्फाज नहीं गिने, उसूल दिया कि जो कोई कहे उल्टा दो, पलटा दो उसको। जैसे लानत का उसूल है, लानत जब किसी पे की जाती है, अगर वो मुस्तहिक नहीं होता वो करने वाले की तरफ पलटती है।
साहबा पे अगर इल्जाम लगाया जाता है वो मुस्तहक नहीं, वो इल्जाम लगाने वाले की तरफ पलटता है। फरमाए अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यालमून। उसूल क्या मिला? जो साहबा को बेवकूफ कहे अल्लाह ने उसे बेवकूफ कहा, पलटा दिया। उसूल ये मिला कि जो कहा जाएगा सुना जाएगा। अगर कोई साहबा को खाइन कहता है वो आदिल है, ये खुद खाइन है। गासिब कहता है वो मुनसिफ है, ये खुद गासिब है। अगर उन्हें दायरे इस्लाम से खारिज कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, वो पक्के मोमिन हैं और ये ईमान की दौलत से महरूम है। अल्लाह ने खुद साहबा का तहफ़्फ़ुज़ किया है और परवरदिगार ने साहबा के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में इस कदर एहतमाम का शानदार मुजाहरा किया, दुनिया हैरान रह गई। अपने नबी से भी थोड़ी सी कमी बर्दाश्त न की। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारान कुरैश को दीन की दावत दे रहे हैं। इसी दौरान एक नबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम हुजूर की खिदमत में आए, एक सवाल किया। आपने उस सवाल करने को नापसंद किया, ये समझ के कि इसके लिए तो और बहुत सारे मौके होते हैं बात पूछने के, सवाल करने के। ये तो बड़ी मुश्किल हत्ते चढ़े हैं। बड़ी तगोदो के बाद इनको मैं दीन समझाना चाह रहा हूं। अगर ये दीन समझ गए तो अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, इनके पीछे जो तबका है वो खुद ब खुद दामने इस्लाम में आ जाएगा। अल्लाह के नबी की पेशानी पे बल पड़ा, नापसंदीदगी के आसार जाहिर हुए। बाकी सहाबी को कहा कुछ नहीं, अल्लाह को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ, कुरान नाज़िल किया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। कुरान उतार के फरमाया अबसा, उसने माथे पे बल डाला। हुजूर से बढ़ के अल्लाह का महबूब कौन है? मगर खिताब के साथ नहीं, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। महबूब भी है और नाराजगी का इजहार भी हो रहा है। अबसा, पेशानी पे बल डाला उसने, वतवल्ला, मुंह मोड़ लिया उसने। अंजाहुल आमा, जब उसके पास एक नबीना आया, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, अब खिताब किया, नाराजगी का इजहार 3 आयतों में करने के बाद। हबीब आपको कह रहा हूं, क्या मालूम आपको, वो आए हैं, वो माने या ना माने, ये तो आया ही अमल करने की नीयत से है। ये तो जो पूछेगा अमल करेगा, जिंदगी में लाएगा। तो अल्लाह ने अपने नबी से भी कमी बर्दाश्त नहीं की साहबा के तहफ़्फ़ुज़ में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या अल्फाज करूं, डर लगता है अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। अल्लाह ने अपने नबी को गोया के डांट दिया, दुनिया हैरान रह गई। मौला ये क्या माजरा है? शागिर्द की वजह से उस्ताद को, मुरीद की वजह से मुर्शिद को, तो परवरदिगार आलम की तरफ से यूं समझिए आवाज आई, कैसे ना हो। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने इनकी जाहिरी सलाहियतों को ही नहीं देखा, बातिनी सलाहियतों को भी देखा है। इनके जाहिर को ही नहीं जांचा, मैंने इनके बातिन को भी परखा है। मैंने इनके जिस्म को ही नहीं आजमाया, इनके दिलों को भी खंगाला है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जब मैंने इनके दिल देखे तो तकवे से भरे हुए थे, इखलास से भरे हुए थे, अकीदत से भरे हुए थे, वफा से भरे हुए थे, दीन के जज्बात से भरे हुए थे। तो कैसे गवारा कर लिया जाए कि इनके किसी फर्द की दिलजोई में कमी हो जाए? फिर अल्लाह ने अपने नबी को हिदायत दी, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदून वजहा। हबीब अपने आप को इनके पास रोक लीजिए, इनके साथ बैठिए। ये वो लोग हैं जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं। युरीदून वजहहु, फकत उसकी रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए। फिर अल्लाह ने आगे जाके कहा, हबीब ला तादु ऐना कानुहुम, तेरी आंख इनसे हटने ना पाए। ला तादु ऐना कानुहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, भले ये सरदार हैं, भले ये दौलतमंद हैं,
भले ये कबीले के ताकतवर अफराद हैं, तुरीदु ज़ीनतल हयाती दुनिया, लेकिन इस दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत को देख के तेरी नजर इन फकीर सहाबा से हटने न पाए। इन्हें कहते अल हक्कु मिर रब्बिकुम, हक तुम्हारे रब की तरफ से है। फमन शाअ फलयुमिन, जो मानता है माने, वमन शाअ फलयकफुर, जो नहीं मानता ना माने, लेकिन किसी सहाबी की दिलजोई में कमी नहीं आने दूंगा। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो ईमान लाता है लाए, नहीं लाता ना लाए। हुजूर आप दाई बन के आए हैं, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, दाई और मुबल्लिग है। और हम भी इस आयत से ये नतीजा अखज़ करते हैं, सबको मुसलमान करने के हम ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन किसी को मुसलमान करने के लिए सहाबाई किराम की अज़मत और अदालत के बारे में कंप्रोमाइज नहीं होगा। अल्लाह ने अपने नबी को दीनी हिकमत के तहत कि ये मुसलमान हो जाए, इतना भी गवारा नहीं किया कि नबी की नजर सहाबी से हट जाए। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा। सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल सहाब फिल किताब में एक नुक्ता लिखा, फरमाते हैं अल्लाह ने एक नबीना सहाबी की दिलजोई पर पूरे आलम कुफ्र के मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया। ये सहाबा की हकीकी पोजीशन है। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनु, उनका दिफा सुन्नतुल्लाह है, नबी से भी कमी बर्दाश्त नहीं। और इससे आगे कहूं तो यूं कहूंगा, अल्लाह मोमिन ही उसे करार देते हैं जो हुजूर के सहाबा का तहफ्फुज करता है। पढ़िए सूरतुल हश्र, अहले ईमान के 3 तबके बयान। अहले ईमान के 3 तबके। पहला तबका मुहाजिरीन का, फरमाया लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, आखिर तक। दूसरा तबका अंसार का, जिनके लिए फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद्दारा वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। पहला तबका मुहाजिरीन का, दूसरा तबका अंसार का, और अहले ईमान का तीसरा तबका कौन सा है? फरमाया वल्लज़ीना जाऊ, जो इन 2 के बाद आएगा। वो लोग जो इन 2 के बाद आएंगे, मगर उनका ईमान मशरूत है इस शर्त के साथ, यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना वलिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वो परवरदिगार को उसकी राफ़त और रहमत के वास्ते दे देकर कहेंगे, मौला रब्बना इग़फिर लना, हमें भी बख्श दे, वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान में हमसे पहले हैं, अल्लाह के नबी की तस्दीक में हमसे पहले हैं, और वह रब को वास्ते दे दे के कहेंगे ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन, हमारे दिलों में उनका कीना ना आने देना, उनका बुग़्ज़ ना आने देना, उनकी अदावत ना आने देना, उनकी नफरत ना आने देना, उनके बारे में बदगुमानी पैदा ना होने देना। ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, हमारे दिलों को कमीना ना बनाना, हमारे सीने को कमीना ना बनाना, सहाबा की मोहब्बत का खजीना बना। ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना, परवरदिगार तुझसे इल्तिजा है। क्यों? इसलिए कि इन्नका रऊफ़ुर रहीम, तू रऊफ़ है, रहीम है। तो पहला तबका अहले ईमान का, उसे मुहाजिरीन कहते हैं। दूसरा तबका अहले ईमान का, उसे अंसार कहते हैं। ये 2 तबके गुजर चुके, और तीसरा तबका वो है जो सहाबा की मोहब्बत को अपने दिल में मजबूत रखता है। इनके बाद आएगा, उसके ईमान की शर्त मोहब्बत सहाबा है, अकीदत सहाबा है, तहफ़्फ़ुज़ सहाबा है, दिफ़ाए सहाबा है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना वलिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इस पे एक वाक़या आपकी तवज्जो की नज़र करता हूँ। हाफिज़ मेहर मोहम्मद साहिब मियाँ बालवी,
उन्होंने किताब लिखी अदालत हजरात सहाबाई के, उसमें लिखा और आयात बय्यनात की पहली जिल्द में है, साहिबुल फुसूल के हवाला से इमाम बाकिर से रिवायत है। इमाम बाकिर जा रहे थे, उन्होंने कुछ आदमियों को बैठे देखा, करीब से गुजरे तो सुना वो खुलफाए सलासा की ऐबजोई कर रहे। तो हजरत इमाम उनके करीब चले गए, कहने लगे भाई कुछ पूछना चाहता। उन्होंने कहा पूछिए जी। फरमाने लगे तुम मुहाजिरीन में से हो? उन्होंने कहा जी नहीं। फिर पूछा अच्छा बताओ अंसार में से हो? उन्होंने कहा जी नहीं, अंसार में से भी नहीं। फरमाया इन दो तबकों में से ना होने का इकरार तुमने खुद कर लिया कि ना हम मुहाजिरीन में से ना अंसार में से। अगली बात मुझसे सुन लो, तुम अहले ईमान में से भी नहीं, तुम अहले ईमान में से भी नहीं। अब वो चौंके कि बाबा जी क्या कह रहे हो? कहा ठीक कह रहा हूं, ये दो तबके मोमिन हैं, मुहाजिरीन और अंसार का, और तीसरा तबका इनसे अकीदत की वजह से मोमिन, और वो तुम्हारे अंदर है नहीं, वो तुम्हारे अंदर है नहीं। तो दो में से ना होने का इकरार तुमने कर लिया, तीसरे में से ना होने की खबर मैं देता हूं, अपना इंतजाम करो। अल्लाह उसे मोमिन ही करार नहीं देते और कमी भी बर्दाश्त नहीं करते, नबी से बर्दाश्त नहीं की। इब्ने मक्तूम के बारे में और फिर उसके बाद हुजूर का तरीका क्या था, जब रिवायात में आता है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने लिखा है, उसके बाद फिर जब हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम हुजूर की मजलिस में आते तो वो मस्जिद के दरवाजे से दाखिल होते, हुजूर मेहराब में बैठे होते, हुजूर मेहराब में होते, वो मस्जिद के दरवाजे से दाखिल होते, हुजूर उठ के खड़े हो जाते और उनको जगह देते और एक जुमला इरशाद फरमाते, मरहबन बिमन आतबनी फीही रब्बी, मरहबन बिमन आतबनी फीही रब्बी। उस बंदे को खुश आमदेद कहता हूं जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे डांट दिया। मरहबन बिमन आतबनी फीही रब्बी। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम सुनते तो पानी पानी हो जाते, अल्लाह के रसूल मैं आपका अदना गुलाम। तो मैं अपने अल्फाज में कहता हूं उलमा से माजरत के साथ, हुजूर कहते होंगे अब्दुल्ला मैनू पता लग गया तेरी अप्रोच का, मैनू तेरी अप्रोच का पता लग गया, तेरे ताल्लुकात बड़े डाडे ने, तेरे ताल्लुकात बड़े, हाले तो तेनू जुबान तो कुछ नहीं सी आख्या, उतो जिब्राइल आ गया सी। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, ये इस मिशन की अजमत है। मरहबन बिमन आतबनी फीही रब्बी। और फिर अल्लाह ने सहाबा की जिस्मानी सलाहियतों का तहफ्फुज नहीं किया, रूहानी का भी किया। फरमाया लाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए ए सहाबाए किराम ईमान को पसंद अल्लाह ने किया और ईमान को किया, और फिर पसंद करके उसे रखा कहां? ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिल के शीशे में रख दिया, सजा दिया। जैसे हम मेकअप करते हैं, अल्लाह ने सहाबा के दिलों को ईमान का मेकअप किया है। लाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम। और फिर फरमाया कररहा इलैकुमुल कुफ्रा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुफ्र को नापसंद किया, वल फुसूक नाफरमानी को नापसंद किया, वल इस्यान मासियत को नापसंद किया। क्यों? इसलिए कि उलाइका हुमुर राशिदून, यही तो हिदायत याफ्ता लोग हैं। इनके करीब से कुफर कैसे गुजर सकता है? पूरी दुनिया के इंसानों को परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, तुमने कुफर के करीब नहीं जाना, फिस्क के करीब नहीं जाना, मासियत के करीब नहीं जाना। लेकिन जब बारी असहाबे मोहम्मद की आई, अल्लाह ने अंदाज बदल दिया, उसलूब बदल दिया, तर्ज बदल दिया और उसलूब बदल के कहा, ए मोहम्मद के सहाबा तुम अपनी जगह पे ठहरे रहो, मैंने
कुफ्र को हुक्म दे दिया, फिस्क को हुक्म दे दिया, मासियत को हुक्म दे दिया कि तुमने मोहम्मद के सहाबा के करीब नहीं जाना। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने अल्लाह की भी सुन्नत सहाबा का तहफ्फुज, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत सहाबा का तहफ्फुज आपने अपने अकवाल से भी किया, उनके फजाइल बयान करके। अब उन फजाइल में मैं नहीं जाता, अपने अफ़आल से भी किया। बदर के मैदान में हाथ बांध दिए, मौला ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी जमा पूंजी। मौला अगर ये बच गए तो तेरे दीन को मिटा कोई नहीं सकता, और ये ना बचे तो असबाब के दर्जे में बचा कोई नहीं सकता, बाकी तो तू कादिर है। ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुबद फिल अर्ज़ि अबदा। मौला इन्हीं से तेरी तौहीद की सदा बुलंद होती है। ये बिलाल ही है ना जो तपते कोयलों पे लेट के अहद अहद की सदा बुलंद करता है। ये बिलाल ही है जो तपती रेत पे लेट के जुबाने हाल से कहता है, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। अल्लाह यही जमात है जो तख्ते तार पे लटक के भी तेरी तौहीद का नारे मस्ताना बुलंद करती है। आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं। तख्तेदार भी आया तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कब देखे हैं। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल हिसाबा लन तुबद फिल अर्ज़ि अबदा। मौला 313 पूरी जिंदगी की मेहनत, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्म व अमल के पैकर ज़ुहद व वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुयूर और जरी थे नबी के साथ। हुजूर ने अपने फेल से, और तिरमिज़ी में रिवायत आती है जिल्द सानी सफ़ा 212 पर, अन जाबिरिन उतियन नबिय्यु बि जनाज़ति रजुलिन लियुसल्ली अलैहि फलम युसल्ली अलैहि क़ीला या रसूल अल्लाहि मा रअयनाका तरक्ता सलातन अला अहदिन क़ब्ला हाज़ा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में जनाजा ला के रखा गया ताकि इमामत करवाएं, आपने इनकार फरमा दिया। क़ीला या रसूल अल्लाहि मा रअयनाका तरक्ता सलातन अला अहदिन क़ब्ला हाज़ा। अल्लाह के रसूल पहले तो ऐसे कभी ना हुआ, आज क्यों हो रहा है। हुजूर ने फरमाया इसलिए कि इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्माना, इसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ था, जिसकी वजह से फ़अबग़ज़हुल्लाह, अल्लाह के नज़दीक ये मबग़ूज़ है, और अल्लाह के मबग़ूज़ का जनाजा अल्लाह का महबूब नहीं पढ़ाता। या एक नुक्ता अर्ज करता हूं फिर बात को समेटता हूं, तवज्जो। एक है बुग़्ज़, एक है सब, एक है शतम, एक है बुग़्ज़, एक है सब, एक है शतम। बुग़्ज़ किसे कहते हैं? किसी को दिल में बुरा समझना मगर जुबान से ना कहना। अगर वो जुबान से भी कहता होता तो सहाबा को पहले पता होता, वो यूं ना कहते कि इसका क्यों नहीं पढ़ाया। तो बुग़्ज़ कहते हैं दिल में किसी को बुरा समझना, और एक होता है सब। सब कहते हैं जुबान से किसी को बुरा कहना मगर उसमें गाली शामिल ना हो, तनकीस करना बगैर गाली के। और शत्म कहते हैं जुबान से गाली देने को। तो गोया सबसे निचला दर्जा बुग़्ज़ का है, उससे ऊपर सब है, सबसे ऊपर शतम है। अब यहां पकड़ किस पे आई? सब और शतम पे नहीं, बुग़्ज़ पे। और बुग़्ज़ भी तीसरे खलीफे का। तो जो पहले और दूसरे खलीफा पे बुग़्ज़ से ऊपर सब और शतम करते हैं, अपनी आखिरत पे उन्हें नजर सानी करनी चाहिए कि हम किस दायरे में खड़े। इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्माना फ़अबग़ज़हु, क़ौलन भी दिफा किया, अमलन भी किया। हुजूर की सुन्नत है। और जाते हुए आप अपनी उम्मत के सुपुर्द कर गए। ये दिफाए सहाबा का झंडा अपनी उम्मत को पकड़ा गए कि मैंने तो हमेशा नहीं रहना, और मेरे जाने के बाद क़यामत फौरन भी नहीं आ जानी। अगर मेरे जाने के बाद मेरे सहाबा को कोई बुरा कहे
कुरान भी उतरना बंद हो चुका होगा, हुजूर भी दुनिया से जा चुके होंगे, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि जब तुम देखो मेरे बाद ऐसे किसी शख्स को, मेरे सहाबा को बुरा कह रहा है, तो तुम कहो तूने लानतियों वाला काम किया है। सहाबा को बुरा कह के कोई रहमत कैसे खरीद सकता है? सहाबा को बुरा कह के कोई लानत से कैसे बच सकता है? फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली न देना, ये तुम्हारे जैसे नहीं, तुम इन जैसे नहीं। कौन कहता है हुम रिजाल व नहनु रिजाल? फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली न देना। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, सोना, मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, तो पता है वो सहाबी के शेर आद शेर जऊ के बराबर भी नहीं हो सकते। न तुम उन जैसे न वो तुम जैसे, उनकी हकीकी पोजीशन समझिए, आईनी हैसियत समझिए। तो नकले शरी का तकाजा भी है, क्योंकि सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह की सुन्नत, फिर रसूलुल्लाह की सुन्नत, मलाइकतुल्लाह की भी सुन्नत। बदर में उतरे थे, अल्लामा इकबाल तड़पे थे, फिजाए बद्र पैदा कर, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब्बी, ओहद में फरिश्ते उतरे, खंदक में फरिश्ते उतरे, बीरे मऊना में फरिश्ते उतरे, सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मलाइकतुल्लाह की सुन्नत भी है, औलिया अल्लाह की सुन्नत भी है। अकाबिर ने हर दौर में सहाबाई किराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी इल्मी सलाहियतों को खर्च किया है, और बात हम भी इल्मी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की कर रहे हैं। तलवार उठाने की तरगीब कोई नहीं देता। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये वतन हमारा वतन है, इसका अमन हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज है। हम उलमाए किराम, दीनी जमातें अपनी पाक फौज के शाना बशाना है, मुल्क की सलामती के इदारों के साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। अलबत्ता इतना जरूर कहते हैं कि सहाबाई किराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इल्मी सलाहियतें सर्फ की जाए, इल्मी सलाहियतें, ताकि लोगों में शऊर बेदार हो, और इस मुल्क से फिरकावारियत का खात्मा हो ना हो, मगर उसमें कमी जरूर आए। मुकद्दस शख्सियात की तौहीन की राह में रुकावट खड़ी जरूर हो जाए, और हमारी आखिरत भी बर्बाद होने से बच जाए। इसलिए सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ ये हम सब की जिम्मेदारी है। किताबुल एतिसाम लिश्शातिबी में रिवायत आती है, इज़ा हदसा फी उम्मतिल बिदाउ वल फितन व शुतिमा सहाबी फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु व मन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। इसलिए मैं आपसे ये कह के इजाजत ले रहा हूँ, जिम्मेदारी का एहसास पैदा कीजिए और इस दावत को, पैगाम को समझिए कि ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।